काशी क्लास में पढ़ा रही थी कि तभी पियून आकर उससे बोला, काशी मैडम, आपसे मिलने कोई आया है, बाहर खड़ा है, बोल दीजिए इंतजार करे, अभी हमारी क्लास है, जब खत्म हो जाएगी तो आकर मिल लूंगी। वो इतना कह के वापस से पढ़ाने लगी। ये सुन पियून चला गया। मैडम क्लास ले रही हैं, आप इंतजार करिए, जब खाली हो जाएंगी तो मिल लेंगी। यह कहकर पियून चला गया और राणा वहीं खड़ा होके इंतजार करने लगा। काशी क्लास लेकर दूसरी क्लास लेने चली गई। ऐसा करते स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। काशी आई और टाइम भर के शालिनी के साथ निकलने लगी। बाहर जैसे पहुंची तो राणा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। राणा ने सख्त आवाज में बोला, क्या आप ही काशी हैं? उसने राणा की तरफ देखते हुए कहा, जी हम हैं, बोलिए। जी मैं आपसे मिलने आया, पर आप बिजी भी थी। अगर आपके पास वक्त है तो क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? उसकी बात सुन काशी ने शालिनी को घर जाने को बोला और उसके साथ वही पास बने एक रेस्टोरेंट में आ गई। उसने बैठते हुए बोली, जी बोलिए, क्या बात है? जी यादव जी को तो आप जानती ही हैं। जी हाँ, मेरी जमीन को लेकर बात करने आए थे। कहीं आप ही तो वो नहीं जो ये जमीन खरीदना चाहते हैं? जी हम नहीं, हमारे हुकुमसा चाहते हैं ये जमीन। वो आपको इस जमीन की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। हर चीज बिकाऊ नहीं होती है, शायद ये आपके हुकुमसा को पता नहीं है। बताइए उन्हें, पर काशी जी, वो जमीन हमारे हुकुमसा को चाहिए। राणा ने सख्त आवाज में कहा। तो काशी उसे देखते हुए शांति से बोलती है, आपके हुकुमसा को अगर चांद पसंद आएगा तो क्या आप सब चांद भी दोगे उन्हें? कल को कहेंगे कि बनारस चाहिए तो क्या क्या करोगे आप? और ये कह वो जाने लगी, पर कुछ कदम रुक के पीछे मुड़ी और कहा, अपने हुकुमसा से बोलिए वापस चले जाएं वो, यहाँ अपना वक्त ना बर्बाद करें। इतना बोल के वो चली गई। राणा उसे जाते हुए देखता रहा। एक आदमी ने उसे एक फाइल देते हुए बोला, सर, ये उस लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। काशी आश्रमा चली आई और अपने कामों में लग गई। उसे काम करते हुए शाम हो गई थी। आज राजेंद्र जी और आनंद जी के एक साथ आश्रम आए थे। चाचा जी आप यहाँ? काशी ने दोनों को देख कुर्सी से उठते हुए कहा। राजेंद्र जी ने काशी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, हमने सोचा चल के आश्रम के लोगों से भी मिल लें और आपको भी काम करता देख लें। तो ठीक है, आप जल्दी से मिल लीजिए, हम फिर सब घाट चलेंगे। आज महाआरती भी है। ये बोल वो काम में लग गई। दूसरी तरफ अभय जमीन को लेकर परेशान था। उसे यहाँ से जल्द राजस्थान वापस जाना था, पर उस जमीन की वजह से नहीं जा पा रहा था। हुकुमसा राणा आया और इतना कह के खड़ा हो गया। राणा, क्या हुआ? अब क्या बोला उस लड़की ने? अभय ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा। राणा चुप रहा। उसकी बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई। राणा चुप मत रहो, बोलो, वैसे भी हमारा सर फटा जा रहा है, अभय ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। राणा ने सारी बात बता दी। हम्म और क्या पता चला इस लड़की के बारे में और जमीन के बारे में? अभय ने उठते हुए कहा, जितना यादव ने बताया उतना तो आपको पता है, और ये जमीन इसकी माँ की थी। अपनी मृत्यु के पहले उन्होंने खुद ये वसीयत बनाई थी, पर वो वसीयत अभी हमारे हाथ नहीं आई है। पर पता चला है कि ठीक से
ये जमीन काशी की भी नहीं है। अब ये पता करने में कुछ वक्त लगेगा। राणा राणा ने सब बताया और चुप हो गया। तो पता करो राणा कि क्या है वसीयत में, फिर हम देखते हैं क्या करना है। अभय गाड़ी की चाबी उठा के जाने लगा। हुकुम सा कहाँ जा रहे हैं आप? राणा ने पूछा। राणा, हम महा आरती के लिए जा रहे हैं। और हाँ, आप या फिर कोई और भी मेरे साथ नहीं आ रहा है। हम अकेले जा रहे हैं। अभय बोल के निकल गया और राणा अभय को बुलाता रहा, पर अभय ने अनसुना कर दिया। अभय गाड़ी में बैठा और चल दिया। चलो इनके पीछे, राणा ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। काशी सबके साथ 80 घाट पहुंचती है। महा आरती में वक्त था, तो सब महागुरु के पास चले गए मिलने। महागुरु आरती की तैयारी कर रहे थे। बहुत लोग महा आरती के लिए आए थे। घाट पूरा भरा हुआ था। काशी सबके साथ मंदिर में आ गई और महागुरु के पैर छुए। राजेंद्र जी और आनंद जी भी पैर छूते हैं। अरे राजेंद्र, कैसे और कब आए? महागुरु ने आरती की थाल काशी के हाथ में देते हुए कहा। जी, बस 2 दिन हुए, राजेंद्र जी ने हाथ जोड़े हुए कहा। अच्छा आओ, महाआरती शुरू होने वाली है और आज की आरती तो हमारी काशी बिटिया के मुंह से हम सुनना चाहेंगे। क्यों, करोगी ना बिटिया? महागुरु जी ने काशी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। काशी ने सर हिला दिया और आरती की थाल लिए वो नीचे घाट की तरफ उतर गई। आज घाट का नजारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सारे तरफ दिए जल रहे थे। सारे पंडित हाथों में आरती के बड़े बड़े दीप लेके खड़े थे। काशी ने गंगा जी की आरती शुरू की। ओम जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। काशी के हाथ सब एक था साथ आरती करने लगे। अभय गाड़ी रोक के घाट पर चला आया। वहां आके काफी भीड़ थी। वो ऊपर खड़ा हो गया और आरती को सुनने लगा हाथ जोड़ के। उसने जैसे आवाज सुनी तो उसे पता लग गया था कि ये आवाज काशी की ही है। तो तुम भी यही हो? देखो आज हमारा मिलना लिखा है या नहीं। अभय ने हाथ जोड़े अपने मन में कहा। महागुरु ने देखा कि अभय भी आया है तो वो मुस्कुरा दिए। काशी सबके साथ आरती करने में मगन थी। जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता। मैया जल निर्मल आता। शरण पड़ो जो तेरी, सो नर नर जाता। ओम जय गंगे माता। पुत्र सागर के तारे, सब जग को ज्ञाता। मैया सब जग को ज्ञाता। कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। ओम जय गंगे माता। काशी आरती खत्म कर सब को आरती देने लगी। वो आरती देते देते ऊपर आई। अबे हाथ जोड़ के खड़ा था और काशी को देख रहा था। जी आरती, काशी ने धीरे से आरती की थाल आगे करते हुए बोली। अभय ने आरती की थाल हाथ में थाली पर हाथ फेरा और माथे पर लगा लिया। काशी थाल लेके चली गई। अभय की नजर नीचे खड़े राजेंद्र जी पर पड़ी चली और वो नीचे उनकी तरफ बढ़ गया। खंबा गाड़ी राजा सा। अभय ने हाथ जोड़ के आदर के साथ बोला। अरे आप अभय, आप यहाँ? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। राजेंद्र जी चौंकते हुए बोले। जी बस एक काम के सिलसिले में यहाँ तक आना पड़ा। अभय ने राजेंद्र जी के साथ चलते हुए बोला। कौन ऐसा पैदा हो गया जिसने
अभय प्रताप सिंह को राजस्थान से यहाँ बुलवा लिया। राजेंद्र जी हंसते हुए बोले। अभय मुस्कुरा दिया उनकी बातों पर। वैसे सर आप यहाँ कैसे? अभय ने सवाल किया। हम तो अपने दोस्त से मिलने और अपनी राजकुमार सी बिटिया से मिलने यहाँ हम हर साल आते हैं। राजकुमारी? हम कुछ समझे नहीं। अभय हैरान होकर बोला। हाँ, हमारी राजकुमारी, हमारे दोस्त की इकलौती बेटी है। हमारा कोई था नहीं, पर जब वो आई तो ऐसा लगा हमारे दोस्त के साथ हमें भी एक बिटिया मिल गई है, तो बस वो हमारी राजकुमारी हो गई। राजेंद्र जी ने गंगा के बहते पानी को देखते हुए कहा। कुछ देर राजेंद्र जी और अभय वहीं बैठ के बात करने लगे और फिर राजेंद्र जी चले आए, पर अभय वहीं घाट की सीढ़ियों पर बैठकर इंतजार करने लगा। काशी चलो बेटा, तुम्हारे चाचा जी कहाँ हैं? आनंद जी ने पूछा। अरे हम यहाँ हैं, राजेंद्र जी ने आते हुए कहा। चाचा जी आप और बाबा घर जाइए, हम आते हैं। शिवरात्रि का कार्यक्रम कहाँ तक पहुँचा है ये देख के, काशी ने बोला और साथ लाई शॉल ओढ़ ली। देर मत करना, जल्दी आ जाना आप, आनंद जी बोल के राजेंद्र जी के साथ निकल गए। काशी मंदिर की तरफ बढ़ गई। काशी मंदिर में आई और काम देखने लगी। कुछ पेंटिंग बनाया, उन्हें रख दिया सूखने के लिए। उसे ये करते 9 बज गए। वो हाथ धो के शॉल लेके बाहर आई तो घाट की तरफ बढ़ गई। अभय भी वहीं दूर सीढ़ियों पर बैठा था। उस वक्त वहां बहुत कम लोग थे। काशी भी नीचे सीढ़ियों पर चली गई। काशी बहता हुआ पानी देख रही थी और अभय बैठा ना जाने क्या सोच रहा था। अभय ने देखा पानी में काशी का अक्स दिख रहा है। एक तरफ चांद, एक तरफ उसका चेहरा। अभय पानी में गौर से देखता है। महागुरु मंदिर से निकले और देखा कि अभय और काशी कुछ दूरी पर बैठे हैं। आज तो तुम दोनों का मिलन लिखा है, भोलेनाथ ने महागुरु मन में बोल के चले गए। काशी कुछ देर बैठी रही और फिर जाने के लिए उठी। अभय भी उसे जाता देख उठ गया और पीछे मुड़ा। काशी जैसे चलने को हुई, उसका पैर फिसला और वो वाली थी कि अभय ने उसे पकड़ लिया। काशी ने डर से आंखें बंद कर रखी थी। उसके बाल हवा से उड़ के उसके चेहरे पर आ रहे थे। अभय ने एक हाथ से काशी को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके चेहरे पर आए बालों को हटाया। अभय काशी के चेहरे में जैसे खोया जा रहा था। अभय के छूने से काशी ने जैसे आंखें खोली तो अभय को देख के कुछ देर के लिए खो गई। मंदिर से घंटी की आवाज आई तो काशी चौंक के अभय से दूर हुई और अपनी शॉल ठीक से ओढ़ने लगी। आप ठीक हैं? अभय ने काशी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। काशी ने बिना उसकी तरफ देखे सर हिला दिया। काशी जाने लगी तो अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया। अभय के छूने से काशी को एक अजीब सा एहसास हुआ। काशी ने मुड़ के देखा तो अभय उसका हाथ पकड़े खड़ा था। अपना हाथ छुड़ाने लगी। तभी अभय ने बोला, एक थैंक्स तो बनता है, आखिर हमने आपको गिरने से बचाया है। अभय ने काशी की आंखों में झांकते हुए कहा। जी शुक्रिया, काशी ने बोला और हाथ छुड़ाने लगी, पर अभय ने उसका हाथ कस के पकड़ रखा था। मेरा हाथ, काशी ने धीरे से बोला। जी, अभय ने ऐसे बोला जैसे कुछ सुना ही नहीं। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए, काशी ने कहा तो अभय ने उसका हाथ छोड़ दिया। काशी सीढ़ी चढ़ने लगी और आखिरी सीढ़ी पर पहुंच के उसने
पीछे मुड़ के देखा तो अभय उसे ही देख रहा था। काशी वहां से चली गई और छोड़ गई अभय को सोचने के लिए। क्यों हर बार आपको देख के कुछ अजीब सा एहसास होता है? कुछ तो बात है आप में काशी। आपने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ तो है आप में। अभय वहां खड़ा होके गंगा के पानी को बहते हुए देख के बोला। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसकी आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें। हमारी वीडियो पर कमेंट करने के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।